आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विचार में स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे कि क्यों भगवान शंकर जी ने माता पार्वती की मगरमच्छ बनके परीक्षा ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। माता पार्वती जी का तप को देख के देवताओं ने शंकर जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना किया। शंकर जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए शंकर जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में जहां पार्वती जी तप कर रही थीं, वही पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर माता पार्वती जब तालाब पर पहुंची तो देखी कि मगरमच्छ ने एक तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने माता पार्वती जी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप है, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो भी कोई मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दिया है। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का मैं एक और मौका दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपना सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाले मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीर में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। तत्पश्चात माता पार्वती जी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। इस कथा से हम माँ पार्वती जी से ये सीख सकते हैं कि यदि हम सभी दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मदद के लिए दूसरों के सामने सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए सदा तैयार रहेंगे।
यदि आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल धार्मिक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर जी की जय।